हेलो एवरीवन, ये हमारा क्वेश्चन है x माइनस वन इंटू टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 4 की पावर 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 की पावर 5 फाइंड x, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लिया हमने, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन फाइंड x। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले देख लेंगे किस किस वैल्यू पे 0 हो रहा है। ये कब 0 होगा, ये 0 होगा एट x इक्वल टू 1 पे, और कोई जो x इक्वल टू 1 पे 0 हो रहा है, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। ओके, नेक्स्ट x इक्वल टू 1/2 पे ये 0 हो रहा है, और कोई जो x इक्वल टू 1/2 पे 0 हो रहा है, नहीं। नेक्स्ट ये किस पे 0 हो रहा है ना, तो इसको देखते हैं। मेरा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साफ साफ दिख रहा है, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, दैट इज 3 इंटू 2। तो इसके रूट्स क्या आ गए, 3 एंड 2 अल्फा एंड दिस इज बीटा। तो मेरे पास x के दो रूट्स आ गए यहाँ से, x इक्वल टू 2 और एक x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3। ठीक है, तो इससे आ गया x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू 2 एक तो यहां से आ रहा है और बाकी के दो यहां से आ रहे हैं, मतलब मेरे पास 2 ओवरऑल 2 कितने हो गए, 3। x इक्वल टू 3 एक तो यहां से आ रहा है और बाकी के 5 यहां से आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये x माइनस 3 की पावर 5 लिखे हैं, 5 रूट्स होंगे इसके, है ना, तो 3 मेरे पास 5 और आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। ये क्या है, x माइनस 4 की पावर 3, मतलब मेरे पास 4 कितने आ रहे हैं, 4 मेरे पास 3 आ रहे हैं ना। ठीक है, तो सारे रूट्स हमने निकाल लिया। उसके बाद क्या करना है, नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करना है। तो 1/2 सबसे पहले आएगा, देन 1 आएगा, देन 2 आएगा, देन 3 आएगा, देन 4 आएगा। वे भी कर बनाना है, यहाँ से बनाते हुए आना है 4 पे। 4 कितने बार है, नंबर ऑफ टाइम्स ऑड बार। तो मैंने क्या बताया था, अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है तो जैसे जा रहा है वैसे ही जाएगा, बट अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स है तो वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा। तो 3 पे चलते हैं, 3 कितनी बार है, 3 3 6 बार है, 6 इज व्हाट, इवन। तो इसको जाना कहाँ है, ऊपर, बट ये जाएगा कहाँ, नीचे। क्यों, क्योंकि इवन नंबर ऑफ टाइम्स 3 है। 2 पे चलते हैं, 2 कितनी बार है, 3 बार, 3 इज व्हाट, ऑड। ऑड मीन्स जैसे जाना है वैसे ही जाएगा। 1 पे चलते हैं, 1 कितनी बार है, 1, 1 मीन्स ऑड, ऑड मीन्स जैसे जा रहा है वैसे ही जाएगा। 1/2 कितनी बार है, 1, दैट इज ऑड, जैसे जा रहा है वैसे ही जाएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोला है, मतलब ऊपर वाले आंसर हो जाएंगे, दैट्स इट। तो यहाँ आंसर आ गया, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1/2 यूनियन 1 से 2 यूनियन 4 से इंफिनिटी। इंफिनिटी पे ओपन, अब जो नीचे हैं उन पे ओपन इंटरवल आएगा, दैट इज 2 और 3 पे। तो 2 और 3 आंसर में आ रहा है, ये आ रहा है ना ओपन इंटरवल, बाकी सब पे क्लोज इंटरवल लगा देंगे। ठीक है, एक बार और देखते हैं, ये क्या मैंने बोला, ये कब 0 होगा, x इक्वल टू 1 पे। x इक्वल टू 1 पे और कोई जो 0 हो रहा है, नहीं। ये किस पे 0 हो रहा है, x इक्वल टू 1/2 पे। ये किस पे 0 हो रहा है, इसके दो रूट्स हैं 2 एंड 3। तो एक 2 यहां से आ रहा है, बाकी के 2 यहां से आ रहे हैं, 2 2 और एक ये 2 है ना। तो ओवरऑल मेरे पास 3 2 हो गए। एक x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 एक यहां से आ रहा है, बाकी के 5 यहां से आ रहे हैं, तो 5 और एक ये 6। तो 3 कितने हैं, 6 है मेरे पास। 4 कितने हैं, 3 है। फिर हमने क्या किया, नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट कर लिया, 1/2 1 2 3 4 ऐसे बनाते हुए आना है। 4 देखा मैंने, 4 मेरे पास कितने नंबर ऑफ टाइम्स है, 4 मेरे पास 3 है। तो 3 मीन्स ऑड, ऑड मीन्स जैसे जा रहा है वैसे ही जाएगा कर्व। 3 पे गए, 3 कितनी बार है, 6, 6 इज व्हाट, इवन। तो जाना इसको ऊपर है, बट जाएगा ये कहाँ, नीचे, क्योंकि इवन नंबर ऑफ टाइम्स है। 2 पे गए, 2 कितना है, 3, 3 इज व्हाट, ऑड। ऑड मीन्स जैसे जाना है वैसे ही जाएगा, मतलब इसको ऊपर जाना है ऊपर ही जाएगा। 1, 1 कितनी बार है, ऑड, मतलब इसको नीचे जाना है नीचे ही जाएगा। 1/2 ऊपर जाना है ऊपर ही जाएगा। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, तो लाइन से ऊपर वाले मेरे आंसर हो जाएंगे, दैट इज ये एंड ये। माइनस इंफिनिटी से 1/2 यूनियन 1 से 2 यूनियन 4 से इंफिनिटी। आंसर आने के बाद मुझे ये भी चेक करना है कि जो डिनोमिनेटर में है उस पे क्लोज इंटरवल नहीं लेना है, बेशक क्वेश्चन में इक्वल टू लगा है तो भी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है x माइनस 1 की पावर 3 इंटू 2x माइनस 4 की पावर 6 इंटू 3x माइनस 12 की पावर 4 इंटू x माइनस 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 इंटू x माइनस 2 की स्क्वायर इंटू x माइनस 5 इज लेस देन इक्वल टू 0, फाइंड x। ठीक है, तो देखते हैं x इक्वल टू 1, यहाँ से क्या आ रहा है, x इक्वल टू 1, लेकिन कितनी बार, 3 बार, 3 बार लिख दिया। यहाँ से क्या आ रहा है, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 है ना, कितनी बार, 6 बार आ रहे हैं ना, 6 बार, 1 2 3 4 5 6, और x इक्वल टू 2 यहाँ से भी आ रहा है ना, तो 6 बार यहाँ से आ गया और 2 बार यहाँ से और आ गया, ओवरऑल 8 बार आ गया, ओवरऑल 8 टाइम्स आ गया ना, 8 टाइम्स लिख लेता हूँ। यहाँ से क्या आ रहा है, x इक्वल टू 4, ये कब 0 होगा, 4 पे, 4 3 12, 12 माइनस 12 0, तो x इक्वल टू
4 आ रहा है, कितनी बार, 4 बार तो यहां से आ गया और एक बार यहां से आ गया, तो ये कितनी बार आ रहा है, 5 टाइम्स। ठीक है, ये किस पे 0 हो रहा है, x इक्वल टू 5 पे, लेकिन कितनी बार आ रहा है, 3 बार, और एक बार यहां से आ जाएगा, दैट इज 4 टाइम्स। अब मन में आ रहा होगा कि क्यों ना मैं इसको काट दूं, है ना, इनइक्वलिटी में अगर काटोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, तो इसको काटना नहीं है, क्यों, क्योंकि फिर जब काट दोगे तो क्या होगा, x माइनस 5 की स्क्वायर जो है वो केवल ऊपर रह गया, नीचे कुछ नहीं है। इसका मतलब जब इनइक्वलिटी लगाओगे, मान लो माइनस इन्फिनिटी से 5 या कुछ आया, तो वहां तुम क्लोज इंटरवल ले लोगे, लेकिन इसको क्लोज तो लेना नहीं है, क्योंकि एक x माइनस 5 नीचे भी है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, कभी भी कट नहीं करेंगे, काटेंगे नहीं, इस तरह से रूट्स लिख लेंगे, देन उसके बाद उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके वेवी कर्व से बनाएंगे ना। तो 5 कितनी बार है मेरे पास, 3 यहाँ और एक यहाँ, दैट इज 4 नंबर ऑफ टाइम्स। 2 पे चलते हैं, सब हो गया ना, तो x इक्वल टू 1 3 बार, x इक्वल टू 2 यहाँ से 6 बार और ये 2 8 बार, x इक्वल टू 4 4 बार और एक ये 5 बार। ठीक है, एंड x इक्वल टू 5 कितनी बार है, 3 बार यहाँ से और एक ये, दैट इज 4 बार। इसको क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लो, है ना, 1 2 4 5 1 2 4 5 ऐसे बनाते हुए आना है। 5 देखो कितने नंबर ऑफ टाइम्स है, 4 4 इज व्हाट, इवन, इवन मतलब जैसे जाना है वैसे नहीं जाएगा, इसको जाना नीचे है, लेकिन इवन है क्योंकि इसलिए ऊपर चला जाएगा। 4 पे चलते हैं, 4 कितने बार है, 5 5 इज व्हाट, 5 टाइम्स, दैट इज ऑड, ऑड मींस जैसे जाना है वैसे ही जाएगा। 2 पे चलते हैं, 2 कितने नंबर ऑफ टाइम्स है, 8 8 इज इवन, जाना इसको ऊपर है लेकिन जाएगा नीचे, क्यों, क्योंकि इवन नंबर ऑफ टाइम्स है। 1 1 कितनी बार है, 3 3 इज व्हाट, ऑड, ऑड मींस जैसे जाना है वैसे ही जाएगा। लेस देन इक्वल टू 0 मतलब नीचे वाले आंसर हो जाएंगे, नीचे वाले आंसर हो जाएंगे, दैट इज x बिलोंग्स टू, यहां आ जाएगा 1 से 2 यूनियन 2 से 4। अब यहां बात आती है कि इसको मैं डायरेक्ट 1 से 4 क्या, है ना, तो इसको देख लेते हैं, 2 ये 4 4 4 4 4 4 इंक्लूड होगा एंड 1 भी इंक्लूड होगा। अब देखो ये जो 2 है ये इंक्लूड नहीं हुआ, तो किस, बहुत बच्चों के दिमाग में आएगा क्यों ऐसा क्यों लिख रहे हो, इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दो ना, x बिलोंग्स टू 1 से 4 डायरेक्ट, बट ऐसा हम नहीं लिख सकते, ये गलत है, क्यों, क्योंकि 2 एक ऐसी वैल्यू जो डिनोमिनेटर में है, और डिनोमिनेटर में है तो इसका मतलब मेरे को वो इंक्लूड नहीं करना है। अगर आपने ऐसा लिख दिया इसका मतलब क्या है, 2 तो इंक्लूड हो गया ना इसमें, तो इसलिए मेरे को 2 इसको लिखना पड़ेगा, x बिलोंग्स टू 1 से 2 2 पे ओपन इंटरवल यूनियन फिर दोबारा 2 से 4, ना 2 यहां इंक्लूडेड है ना 2 यहां इंक्लूडेड है, क्लियर यानी, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x माइनस 6 की पावर 3 इंटू एक्स माइनस 4 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 की पावर 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 की पावर 2 इंटू एक्स माइनस 6 की पावर 6 इज लेस देन इक्वल टू 0, फाइंड x, है ना। देखते हैं, तो ये कब 0 होगा, ये 0 होगा एट x इक्वल टू 3 पे, कितनी बार है 3, 3 बार, तो 3 बार तो यहां से आ गया, और ये भी तो x इक्वल टू 3 पे ही 0 हो रहा है, तो 3 बार यहां से आ गया, 5 बार यहां से आ गया, तो 5 और 3 8, और 2 बार यहां से आ गया, तो ओवरऑल 10 टाइम्स मेरे पास 3 आ गए। ठीक है, नहीं समझ आया, फिर दोबारा समझ, ये कब 0 हो रहा है, एट x इक्वल टू 3 पे, कितनी बार 3 है, पावर देखो कितना है 3, ये भी 3 पे 0 हो रहा है, पावर कितना है 5, तो 5 और 3 8, और ये 2 10, तो 10 बार 3 आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, ये कब 0 हो रहा है, एट x इक्वल टू 4 पे, और 4 मेरे पास कितनी बार है, 2 बार, और कहीं है 4 नहीं है, तो x इक्वल टू 4 ये आया 2 टाइम्स। ठीक है, और x इक्वल टू 1 तो एक ही बार है, कोई दिक्कत नहीं, और x इक्वल टू 6 जो है वो 6 टाइम्स है ना, 6 टाइम्स, क्यों, क्योंकि पावर क्या है इस पे 6 है, सारे कवर हो गए, हो गए। अब क्या करना है, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लो। ठीक है, एक पहले आएगा, एक के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 6 आएगा, वेवी कर बनाना है, 6 पे आना है। 6 क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स, 6 कितनी बार आ रहा है, 6 टाइम्स, 6 इज व्हाट, इवन, इवन मींस इस कर्व को जाना नीचे है लेकिन इवन है, इस वजह से क्या होगा, अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा। 4 पे आते हैं, 4 कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स, 2 इज व्हाट, इवन, इसको जाना नीचे है लेकिन जाएगा कैसे, ऐसे। 3 3 कितनी बार है, 10 टाइम्स, 10 टाइम्स मींस इवन, जाना नीचे है लेकिन इवन है, इस वजह से ये ऐसे जाएगा। 1 पे चलो, 1 कितनी बार है, ऑड बार, दैट इज 1 बार, है ना, तो ये जाना का है नीचे, तो नीचे ही जाएगा। ठीक, तो इवन में अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, ऑड में नहीं, ऑड में जैसे चलना है वैसे ही। अब मैंने क्योंकि बोला लेस देन इक्वल टू 0, तो आंसर क्या हो जाएगा, बस ये लाइन से नीचे वाला, लेस देन इक्वल टू 0 में लाइन से नीचे,
ग्रेटर देन में लाइन से ऊपर, तो इसका आंसर आ गया x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1। अब 1 क्योंकि डिनोमिनेटर में है इसीलिए ओपन इंटरवल, और इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी इन सब पे तो ओपन इंटरवल ही आता है, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x की पावर 3 इंटू एक्स माइनस 2 की पावर 3 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 इंटू एक्स माइनस 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस 3 का क्यूब इंटू एक्स माइनस 1 की पावर 4 इंटू एक्स माइनस 5 की पावर 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फाइंड x। ठीक है, तो देखते हैं ये कब जीरो होगा भाई, x की पावर 3, तो ये जीरो होगा एट एक्स इक्वल टू 0 पर, और 0 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। ठीक है, ये कब जीरो होगा, एट एक्स इक्वल टू 2 पे, तो और कोई नंबर जो x इक्वल टू 2 पे जीरो हो रहा है, नहीं हो रहा है। नेक्स्ट चलते हैं ये, ठीक है, इसको देख लेते हैं ना, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 इक्वल टू 0, इसको मुझे जीरो कराना है। मैं क्या करता हूँ, 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, 2 उधर जाके 0 हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0, तो साफ साफ दिख रहा है 4 और 3 इज रूट। ये क्या एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0, दैट इज मेरे पास रूट आ गया 4 एंड 3, तो एक एक्स 4 आ गया और एक 3 आ गया, दैट इज अल्फा बीटा आ गया ना। तो एक तो आ रहा है 3 और एक आ रहा है 4, है ना, लिख लेते हैं, तो इसके रूट्स आ गए 4 एंड 3। ठीक है, तो ये भी कवर हो गया, 4 एंड 3, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ओके, देखो एक 4 तो यहां से आ रहा है और 2 4 यहां से आ रहे हैं, तो 2 4 यहां हो गए और कहीं है 4 नहीं, तो ओवरऑल 4 कितने आ रहे हैं, 2 ये और एक इसमें से निकल के आया, दैट इज ओवरऑल 3 टाइम्स आ गया ना, 3 टाइम्स आ गया। 3 देख लेते हैं, 3 एक तो यहां से आ रहा है और 3 यहां से आ रहे हैं, तो 3 और 1 4, 4 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स मेरे पास 3 आ गया ना, तो ये भी कवर हो गया। ओके, 1 बचा और 5 बचा, तो x इक्वल टू 1 4 टाइम्स और x इक्वल टू 5 3 टाइम्स, है ना, तो सारे कवर हो गए ना, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब इसको नंबर लाइन पे बना लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा भाई, 0 0 आएगा ना, सबसे पहले तो 0 आएगा, देन 1 2 3 4 सभी आ गया, 1 2 3 4 5। ठीक है, ओके, नाउ वेवी कर्व बनाते हैं, 5 पे चलते हैं ना, हमेशा स्टार्ट यहां से बनाना करना है ना। 5 पे चलते हैं, 5 कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम्स, 3 इज व्हाट, ऑड, ऑड मतलब जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। 4 पे चलते हैं, 4 कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम्स, 3 इज व्हाट, ऑड, ऑड मींस जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। 3 पे चलते हैं, 3 कितनी बार आ रहा है, 4 टाइम्स, 4 मतलब इवन, जाना इसको नीचे है बट जाएगा कहां, ऊपर। 2 पे चलते हैं, 2 कितनी बार है, ऑड, दैट इज 1 बार ना, ऑड, ऑड मींस जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। 1 पे चलते हैं, 1 कितनी बार आ रहा है, 4 टाइम्स, 4 इज व्हाट, इवन, जाना इसको ऊपर है बट जाएगा कहां, नीचे, क्योंकि इवन नंबर ऑफ टाइम्स है। 0 पे चलते हैं, 0 कितनी बार आ रहा है, 3, 3 इज व्हाट, ऑड, ऑड मींस जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोला है, इसका मतलब ये आंसर हो जाएंगे ऊपर वाले, लाइन से ऊपर वाले आंसर है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आंसर क्या हो गया, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन 2 से 3 यूनियन 3 से 4 यूनियन 5 से इंफिनिटी। ठीक है, अब देख लेते हैं किस पे ओपन आएगा किस पे क्लोज, क्योंकि मैंने इक्वल टू का सिंबल लगाया तो 0 पे तो इंक्लूडेड आएगा, क्यों, क्योंकि 0 न्यूमरेटर में है, तो डिनोमिनेटर में जो जो है उन सब पे ओपन लगा देते हैं। 3 1 5, 3 1 5, ओके, बाकी सब पे क्लोज लगा दो, दैट्स इट, खत्म आंसर। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे भी वही केस मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि इसको हम डायरेक्ट 2 से 4 नहीं लिख सकते हैं, अगर मैं इसको 2 से 4 लिखूंगा तो 3 इंक्लूड हो जाएगा और 3 को मेरे को इंक्लूड नहीं करना है, इसलिए मेरे को इसको स्प्लिट करके लिखना पड़ेगा, दैट इज 2 से 3 यूनियन 3 से 4, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोगैरिथम, क्योंकि अब वेवी कर्व मेथड के हमने मैक्सिमम क्वेश्चन कर लिया ना, और मॉडुलस के भी कर लिया ना, अब जैसे जैसे आएंगे क्वेश्चन हम करते रहेंगे। अब स्टार्ट करते हैं लोगैरिथम, लोगैरिथम। ठीक है, ये इसको क्या हो गया, ठीक है, लोगैरिथम। ठीक है, तो सबसे पहले आता है इसका डेफिनेशन, डेफिनेशन डेफिनेशन डेफिनेशन। ठीक, तो इफ a की पावर x, इफ a raised to power x is equal to m,
where a greater than 0, where a greater than 0 and not equal to 1 and not equal to 1, that is m greater than 0, then log a to the base m to the base a is equal to x। ये log की डेफिनेशन है। क्या क्या फिर से सुनना, अगर मैंने कुछ लिखा है a की पावर x इक्वल टू m, a की पावर x इक्वल टू m, जहां पे मेरा जो a है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा 1 के बराबर नहीं हो, है ना, तो ये जो मेरा आएगा, जाहिर सी बात है 0 से बड़ा और m और 1 के बराबर ना हो, और जो ये m है वो भी 0 से बड़ा आएगा। तो इस कंडीशन में हम क्या लिख सकते हैं, log m टू द, इसको कैसे पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं log m टू द बेस a, m टू द बेस a, m टू द बेस a इज इक्वल टू x। तो क्या किया, ध्यान से देखना, कुछ नहीं किया, यहां log लगा दिया, ये m उठ के इधर आ गया, ये x उठ के इधर आ गया, तो log m टू द बेस a इज इक्वल टू x हम लिख सकते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम, ठीक है। दैट इज ओवरऑल अगर मुझे लिखना हो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, a की पावर x इज इक्वल टू m, तो इसको मैं लिख सकता हूं log a, इस m को उठा के इधर ले जाओ, इस x को उठा के इधर ले जाओ, m टू द बेस a इज इक्वल टू x। ये log की डेफिनेशन हो गई। बट कंडीशन हमें याद रखना है, कंडीशन क्या है, a 0 से बड़ा और 1 के बराबर नहीं होना चाहिए और m भी ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा लॉगरिथम की डेफिनेशन। कुछ हम लॉगरिथम के फॉर्मूलेज देखते हैं, ठीक है, लॉगरिथम के कुछ फॉर्मूलेज देखते हैं, देन इस पे हम क्वेश्चन लेंगे, है ना, ठीक है, ठीक है। सम रिजल्ट्स, ठीक है, पहला लिखेंगे, फर्स्ट इज log a m डॉट n, डॉट मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूं log m टू द बेस a प्लस log m टू द बेस a, n टू द बेस a, ठीक है, ठीक है। तो log m इंटू n टू द बेस a को मैं लिख सकता हूं log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a, ठीक है। नेक्स्ट, लेकिन यहां पे भी याद रखना है कि वेयर m इंटू n ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, m इंटू n ग्रेटर देन 0, ठीक है। m भी 0 से बड़ा, n भी 0 से बड़ा, m भी 0 से बड़ा होना चाहिए, n भी 0 से बड़ा होना चाहिए, तो ये सारे पॉइंट, और a 0 से बड़ा नॉट इक्वल टू 1, a 0 से बड़ा एंड नॉट इक्वल टू 1, है ना, तो ये सारी कंडीशन होनी चाहिए। दूसरा, log, अगर इस तरह से लिखा हो log a m देन उसकी पावर n, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये जो सेकंड, देखो मैंने ऐसे याद किया था, देखो फर्स्ट के ऊपर पावर डिवाइड में आती है, सेकंड के ऊपर पावर इनटू में आती है, मैंने अपने टाइम में ऐसे याद कर लिया था यार, है ना, समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये n जो है इनटू में आ जाएगा, ये क्या है, सेकंड के ऊपर पावर है, तो n इनटू में आ जाएगा, log m टू द बेस a लिख देंगे इसको, ठीक है, ओके। तीसरा log m बाय n हो, अगर फर्स्ट क्या था, मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऐड हो रहा है, इसका मतलब डिवाइड है तो माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a, ठीक है। नेक्स्ट, फोर्थ, log 1 टू द बेस a इज इक्वल टू 0, ये याद रखना है। नेक्स्ट, log a टू द बेस a, सेम बेस हो और पावर भी ये दोनों सेम हो तो उसको हम 1 कहेंगे, log a टू द बेस a इज इक्वल टू 1, बट यहां याद रखना है, बट यहां भी a ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1, नॉट इक्वल टू 1। नेक्स्ट, सिक्स्थ, log b टू द बेस a, इसको मैं लिख सकता हूं log
b to the base a can be written as log x to the base b divided by log x to the base a। मैंने बेस x पे दोनों को ले लिया ना, log b to the base a को मैं लिख सकता हूं log b to the base x डिवाइडेड बाय log a to the base x, सेम बेस ले लिया दोनों को, है ना। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 7th log e to the base x, इसको हम कई बार ln x भी लिखते हैं ना, ln x। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, ये हो गया। ओके, ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टी हो गई लॉग की, और जैसे जैसे चीजें आएंगी उस तरह से हम कवर करेंगे। 7 पॉइंट लिख लो, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इन 7 पे, एंड देन जैसे जैसे प्रॉपर्टीज आएंगे न्यू ऐड करवाते चलेंगे ना। ठीक है, एक और ऐड कर लेंगे, a की पावर log k टू द बेस a इज इक्वल टू k, a की पावर log k टू द बेस a इज इक्वल टू k। ठीक है, अब हम यहां से log के कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, है ना। log के कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द वैल्यू ऑफ 4 की पावर 2 log 9 3 इज, इसकी मेरे को वैल्यू बतानी है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। ये क्या लिखा है, 4 की पावर ना 2 log, ये 9 है और ये 3 है, तो थोड़ी देर हम इसको, पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं। log 9 की 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, है ना। ओके, 9 की 3, तो मैं इसको लिख सकता हूं log 3 की पावर 2 की पावर 3। फिर मैंने क्या याद करवाया था, फिर मैंने ये याद करवाया, पहले के ऊपर पावर डिवाइड में आ जाएगा, दूसरे के ऊपर पावर इनटू में आता है, तो ये क्या है, पहले के ऊपर पावर 2 डिवाइड में आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या बचा, 3 टू द बेस 3। बेस और ये सेम हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं। log a टू द बेस a, ये हमने 1 पढ़ा था, तो ये क्या हो गया, 1 हो गया, दैट इज 1/2 इंटू 1, दैट इज 1/2। तो ये पूरा सॉल्व करके 1/2 आया। इसका मतलब मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 4 की पावर 2 इंटू, और इस पूरे को मैंने सॉल्व करके क्या निकाला, 1/2, 2 से 2 कैंसल, दैट इज आंसर इज 4। नहीं समझ आया, फिर दोबारा सुनेंगे। ठीक है, क्वेश्चन मेरा था 4 की पावर 2 इंटू log 9 बेस में है और 3 पावर में है ना, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, मैंने क्या किया, पहले इसको सॉल्व कर लिया, log 3 टू द बेस 9, log 3 टू द बेस 9 को मैंने सॉल्व किया। 9 को मैंने क्या लिखा, 3 की पावर 2। फिर मैंने याद करवाया था कि पहले के ऊपर पावर डिवाइड में आ जाती है, दूसरे के ऊपर पावर अगर होती, अगर यही 2 दूसरे पे होती तो मैं इस 2 को इंटू करता ना कि डिवाइड करता। तो कैसे रट्टा मारा है मैंने ऐसे रट्टा मारा था भाई, पहले के ऊपर पावर डिवाइड में, दूसरे के ऊपर पावर इंटू में। तो ये क्या है, पहले के ऊपर पावर है, तो ये क्या आ जाएगा, डिवाइड में, दैट इज 1/2 log 3 टू द बेस 3, और log a टू द बेस a 1 होता है, तो ये क्या हो गया, 1 हो गया, तो 1/2 इंटू 1 1/2। ठीक है, तो ये आंसर आया 4 की पावर 2 इंटू 1/2, दैट इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है log 2 टू द बेस 7 इज इक्वल टू x, देन फाइंड दिस, है ना, ये मुझे निकालना है। ठीक है, देखते हैं मुझे क्या निकालना है, log 49 बेस 28 टू द बेस 49, ये निकालना है ना। ठीक है, देखते हैं ना, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, log 7 का स्क्वायर, 49 इज व्हाट, 7 का स्क्वायर 28, फिर दोबारा वही पहले के ऊपर पावर डिवाइड में आ जाएगा, मतलब ये जो 2 है वो डिवाइड में आ जाएगा, तो 1/2 log 7 टू द बेस 28, 7 है ना, और बेस 7 में एंड 28 पावर में, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1/2 log 7, और 28 को मैं स्प्लिट करके ये नहीं लिख सकता, 7 इंटू 4, 7 4 जा 28। ओके, और फिर हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, log a टू द बेस m इंटू n हो तो इसको हम लिख सकते हैं log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a, प्लस करके लिख सकते हैं। तो वही प्रॉपर्टी यहां लगा देते हैं, ये वाली 1/2 इंटू log
7 to the base 7 to the base 7 प्लस log 4 to the base 7। समझ आया नहीं है? फिर दोबारा सुनते हैं, ठीक है। log 2 to the base 7 मुझे x दे रखा है, मुझे बोल रहा है फाइंड log 28 to the base 49, 28 to the base 49 की वैल्यू निकालनी है। log 28 to the base 49, 49 को मैं लिख सकता हूं 7 का स्क्वायर, और इस 28 को थोड़ी देर के लिए रहने दो। अब क्या है, ये 7 का स्क्वायर है, मैंने याद कराया पहले के ऊपर पावर डिवाइड में, दैट इज ये 2 निकल के बाहर आएगा, 1/2 बन जाएगा, 1/2 log 7 to the base 7 एंड ये 28 है ना। अब इस 28 को मैं स्प्लिट करके क्या लिख सकता हूं, 28 इज व्हाट 7 into 4, और जब इनटू में हो तो उसको मैं स्प्लिट करके एडिशन में लिख सकता हूं, दैट इज हमने ये पढ़ा था log m into n to the base a can be written as log m to the base a plus log n to the base a। तो इसको मैं लिख सकता हूं log 7 to the base 7 plus log 4 to the base 7, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसी में हम इसको क्या लिखेंगे अब आगे, 1/2 इंटू, सेम है, बेस भी सेम है, ये भी सेम, तो इसको हम क्या बोलते हैं 1 log a to the base a is equal to 1, तो ये क्या हो गया 1 हो गया, प्लस log 7, और ये क्या है 4 है, इस 4 को फिर दोबारा क्यों, क्योंकि मेरे को log 2 to the base 7 x दिया ना, तो इस 4 को मुझे क्या लिखना पड़ेगा 2 की पावर 2, एंड मैंने क्या बोला, पहले के ऊपर पावर डिवाइड में आती है लेकिन दूसरे के ऊपर पावर इनटू में आ जाएगी, मतलब इसी को मैं लिखूंगा 1/2 1 प्लस ये जो दूसरे के ऊपर पावर है वो इनटू में आ जाएगी 2 log 7 बेस में, और ये 2 खत्म हो गया सवाल। 1/2 इंटू 1 प्लस 2, और यही तो हमें x दे रखा है 2x, तो आ गया 1 प्लस 2x/2 आंसर। यहाँ पे कितनी प्रॉपर्टी यूज हो गई, एक तो ये यूज हो गई log a to the base a is equal to 1, एक ये यूज हो गई log a की पावर b की, और ये c अगर लिखा हो तो पहले की पावर डिवाइड में आ जाएगी, ठीक है। दूसरा ये भी यूज हो गया कि दूसरे के ऊपर पावर a b c, दूसरे के ऊपर पावर हो तो दूसरे के ऊपर पावर इनटू में आ जाती है, ठीक है। ये यूज हो गया, और क्या यूज होगा, बस यही 3 चीज है ना, ये 3 हमारे प्रॉपर्टी इसमें यूज हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंड एक ये भी यूज हो गया ना log m प्लस n, दैट इज log a m इंटू n को हम लिख सकते हैं log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। तो ये 4 प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन में यूज हो गई, जिस बच्चे को इस 4 प्रॉपर्टी याद होगी एंड जो इजिली इसको लगा पाता वो कर लेता है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 4 की पावर 1/x minus 2 is equal to ln root e by 2 then find x, ठीक है करते हैं। ओके 4 की पावर 1/x, ठीक है, तो 4 को क्या मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2, 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और 1/x minus 2 is equal to ln, अभी मैंने बताया था ln के केस में कि log e टू द बेस x को मैं ln x लिख सकता हूं, log e टू द, है ना, e बेस में हो, log x टू द बेस e, सॉरी मैं कई बार उल्टा बोल देता हूं, log x टू द बेस इसे पढ़ेंगे ना, ठीक है, इज इक्वल टू ln x। तो अगर मैं log x टू द बेस e को ln x लिख सकता हूं, तो क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता log e टू द बेस e को मैं ln e लिख सकता हूं, इस फॉर्मूले के हिसाब से, इस फॉर्मूले के हिसाब से मैं ln e को log e टू द बेस e लिख सकता हूं, मतलब ये जो ln e है इसको मैं log e टू द बेस e लिखूंगा, लेकिन ln e है नहीं ना, उस पर रूट भी लगा हुआ है, तो उस रूट को पहले हटाते हैं, ये क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा ln e की पावर 1/2, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2 है, डिवाइडेड बाय 2 है, ओके। तो ये हो गया मेरा ln e की पावर 1/2, ओके। अब मैं इसको क्या करूंगा 1/2 को मैं बाहर ले आता हूं ना, ये हो गया 2 और ये 2 अंदर इंटू होगा तो 2/x minus 4 इज इक्वल टू 1/2 बाहर ले आया ln e डिवाइडेड बाय 2। अब ये जो 1/2 है दूसरे के ऊपर पावर है, क्यों, क्योंकि जब ln लगता है तो ये जो बेस हो जाता है वो गायब हो जाता है ना, तो ऑलरेडी इसमें एक बेस है ना, तो ये जो है ये दूसरे के ऊपर पावर है, तो 1/2 क्या हुआ बाहर आ गया, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, और 1 बाय दैट इज log e टू द बेस e डिवाइडेड बाय 4, log e टू द बेस e डिवाइडेड बाय
4, ठीक है, और यहाँ हमारा ये, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2/x माइनस 4 इज इक्वल टू लॉग e टू द बेस e 1 हो जाएगा, तो 1/4, 4 को इधर ले आओ, 2 की पावर 2/x माइनस 4 इंटू 4 को लिखूंगा 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 1, पावर इसमें क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो 2 प्लस 2/x माइनस 4 इज इक्वल टू 1, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2 की पावर एलसीएम इज x 2x प्लस 2 माइनस 4x डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 1, 1 को क्या लिखूंगा 2 की पावर 0, ऑन कंपेयरिंग है ना, पावर को इक्वल होना पड़ेगा 0 के, दैट इज ऊपर क्या है 2x प्लस 2 माइनस 4x इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया माइनस 2x प्लस 2 माइनस 2x प्लस 2 माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये कब 0 होगा, एट x इज इक्वल टू 1 पे, तो x की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। फिर से सुनते हैं इस क्वेश्चन को, और हमें पता है log है ना इक्वल टू ln e इज इक्वल टू 1 है ना, फिर से सुनो क्वेश्चन क्या था, 4 की पावर 1/x माइनस 2 इज इक्वल टू ln रूट e डिवाइडेड बाय 2 फाइंड x, ठीक है, तो मैंने क्या किया यार, मैंने इसको पहले 2 की पावर 4 को मैंने लिख लिया 2 की पावर 2, फिर इस 2 को अंदर इनटू कर लिया, 2/x माइनस 4 आ गया, ठीक है। अब मुझे रूट से दिक्कत थी, तो मैंने क्या किया, e की पावर हाफ बना ली, अब ये क्या है, दूसरे के ऊपर पावर है, क्यों, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी एक इनबिल्ट है बेस है ना, दैट इज log e है ना, तो इसको पहला पावर लें, तो ये दूसरे के ऊपर पावर है, तो ये क्या होगा, डिवाइड में आ जाएगा, 1/2 डिवाइड में आ गया, तो बचा क्या मेरे पास ln e, और ln e को मैं लिख सकता हूँ log e टू द बेस e इज इक्वल टू 1, मैंने इसको लिख दिया log e टू द बेस e डिवाइडेड बाय 4, और ये क्या हो जाएगा 1 होगा है ना, ये हो गया मेरा 1, क्यों, क्योंकि हमें पता है यार log a टू द बेस a इक्वल टू 1 होता है, तो log e टू द बेस e भी क्या होगा 1 ही होगा ना, ये हो गया मेरा 1, तो 1/4, ठीक है। अब इस 4 को यहाँ ले जाके इंटू कर लिया हमने, अब 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, अब इंटू में क्या होता है, पावर ऐड होता है, x की पावर m इंटू x की पावर n लिखा हो, तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर m प्लस n, तो ये हमने यहाँ पे यूज कर लिया, ये और ये ऐड कर दिया ना, तो सबके नीचे क्या है 1 है एलसीएम, तो इन सबका एलसीएम क्या आएगा x है ना, ये हो गया 2x, ये हो गया 4x माइनस 4x प्लस 2, ठीक है, और यहाँ 1 है, तो 1 कब आता है, समथिंग की पावर 0, x की पावर 0 इज इक्वल टू 1 है ना, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 0, ऑन कंपेयरिंग, तो ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब पावर 0 हो जाए, तो इस पावर को हमने 0 करा दिया है ना, तो यहाँ से x की वैल्यू 1 आ गई है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 12ab देन फाइंड log a प्लस 2b, ठीक है। अब अगर ऐसा लिखता हूं ना कोई चीज, मतलब log a प्लस 2b पूछ रहा है ना, इसका मतलब ये है कि log e टू द बेस e बेस में a प्लस 2b टू द बेस e है ना, अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब यहाँ e है, ठीक है, तो मेरे को निकालना है ये log a प्लस 2b मेरे को निकालना है, ठीक है, देखते हैं, ठीक है। इसका मतलब एक चीज तो क्लियर है कि मेरे को इसको a प्लस 2b का समथिंग बनाना पड़ेगा ना, इसको मेरे को a प्लस 2b का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 12ab लिखा है, मैं इसको लिख सकता हूँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है ना, माइनस 2ab लिख लें, माइनस 2a इंटू b, ठीक है, तो यहां से अगर मैं माइनस कर रहा हूं तो यहां से भी माइनस करना पड़ेगा, 12ab माइनस 4ab, मतलब ये जो 4ab मैं यहां से माइनस कर रहा हूं तो यहां भी माइनस करना पड़ेगा ना यार, मैं इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर बना रहा हूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्यों बनाए, अगर हम इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर बना ले दैट विल बी गुड राइट, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कर लो ना, क्योंकि मेरे को a प्लस 2b निकालना है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना, तो मैं प्लस दोनों साइड कर लेता हूँ, माइनस नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये पूरा, क्योंकि ये वाला टर्म जो है मैंने यहाँ एक्स्ट्रा ऐड किया है, तो यहाँ भी ऐड करना पड़ेगा 4ab, ये भाई साहब बन गए a प्लस 2b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 प्लस 4 इज 16 टाइम्स ऑफ ab, 16 टाइम्स ऑफ ab। नाउ मुझे लॉग निकालना है ना इसका, तो टेकिंग लॉग टू बोथ साइड, टेकिंग लॉग टू बोथ साइड, जैसे ही लॉग लेंगे तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, लॉग e a प्लस 2b का स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग e 16ab, ठीक है, ओके, देन ये जो 2 है इनटू में आ जाएगा, 2 लॉग दूसरे की पावर पहले की पावर डिवाइड में, दूसरे की पावर इनटू में, तो दूसरे की पावर इनटू में आ गया, लॉग e
ए प्लस 2b इज इक्वल टू लॉग ई 16ab। ये 2 डिवाइड में चला जाएगा तो आंसर आया लॉग, यही पूछ रहा था ना, ए प्लस 2b इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ लॉग ई 16ab। और इसको एक्सपेंड करना तो इसको हम और लिख सकते हैं 1/2 लॉग ई 16ab को मैं और ऐसा लिख सकता हूं 1/2 टाइम्स ऑफ लॉग e टू द बेस 16 टू द बेस e प्लस लॉग a प्लस लॉग b टू द बेस e, है ना। क्यों? क्योंकि लॉग m प्लस n में क्या होता है, अगर मैंने ऐसा लिखा है लॉग a m इंटू n तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं लॉग m a प्लस लॉग n टू द बेस a, है ना, ऐड हो जाते हैं। तो अगर ये इनटू में है तो ये ऐड होते चलेंगे ना, बेस सेम रखना है एंड देन ऐड करते चलना है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ और ऐसे भी। तो ये मेरा आंसर हो गया ना। तो मेरा मेन मोटो था, मेरे को इस पूरे को a प्लस 2b में कन्वर्ट करना था, कैसे भी a प्लस 2b में। तो ये साफ साफ दिख रहा था a प्लस 2b का होल स्क्वायर बना सकता हूँ मैं इसको, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये प्लस 2ab यहाँ पे एक्स्ट्रा कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी ऐड करना पड़ेगा। तो ये हो गया a प्लस 2b का होल स्क्वायर इक्वल टू 12 प्लस 4 16ab। दोनों साइड लॉग ले लिया, लॉग e टू लॉग a प्लस 2b का होल स्क्वायर बेस e इक्वल टू लॉग 16ab बेस e। दूसरे के ऊपर पावर इनटू में आ जाएगी, ठीक है। देन इसको ले जाके वहां डिवाइड कर दिया। तो ये मेरा आंसर हो गया ना। तो अगर ऑप्शन में है तो यही टिक मार के आगे चलना है, वरना इसको और एक्सपेंड कर सकते हैं 1/2 लॉग 16ab टू द बेस e को मैं एक्सपेंड करके लिख सकता हूँ 1/2 लॉग 16 टू द बेस e प्लस 16a टू द बेस e प्लस लॉग b टू द बेस e। ये मेरा आंसर हो गया ना। तो ये थोड़े टफ क्वेश्चन हो गए, कुछ आसान क्वेश्चन भी देखते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है log 16 टू द बेस 2 प्लस log 64 टू द बेस 8 इज इक्वल टू व्हाट, है ना। ठीक है, देखते हैं। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, log 2 ऐसे ही रहने दो, 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 प्लस log 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 एंड 64 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 6। ठीक है। फिर मैंने क्या बोला, दूसरे के ऊपर पावर इनटू में आती है, तो दूसरे के ऊपर पावर इनटू में आ गई 4 log 2 प्लस, अब यहाँ पे दोनों है, पहले के ऊपर भी पावर है और दूसरे पे, तो पहले के ऊपर पावर डिवाइड में, दूसरे के ऊपर पावर इनटू में, तो दूसरे के ऊपर पावर इनटू में और पहले के ऊपर पावर 3 दैट इज डिवाइड में log 2। ठीक है। तो ये आ गया 4 इंटू 1 प्लस 3 2 जा 6 इंटू 1। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है log a टू a 1 होता है, तो अगर ये log 2 टू द बेस 2 है तो ये भी 1 होगा। तो log 2 टू द बेस 2 1 हो गया, यहाँ भी 1 हो गया, तो 4 इंटू 1 प्लस ये 3 2 जा 6 2, ये आया 4 प्लस 2 दैट इज 6 आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है log 9 टू द बेस 27 माइनस log 729 टू द बेस 9 प्लस log 27 टू द बेस 81 इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो करते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं log 3 की पावर 3 और ये 3 की पावर 2 9 को, माइनस log 9 को 3 की पावर 2 और 729 इज व्हाट 27 का स्क्वायर, 27 इज 3 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 6 प्लस log 81 इज व्हाट 3 की पावर 4 एंड 27 इज व्हाट 3 की पावर 3। ठीक है, ओके। पहले के ऊपर पावर डिवाइड में, दूसरे के ऊपर पावर इनटू में, तो दूसरे के ऊपर पावर 2 इनटू में, पहले के ऊपर पावर 3 डिवाइड में log माइनस दूसरे के ऊपर पावर 2 है दैट विल बी इन डिवाइड एंड पहले के ऊपर पावर 6 इज व्हाट इनटू में आ जाएगा, तो log 3 बचा प्लस 3 इंटू में 4 डिवाइड में log 3 और हमें पता है log a टू द बेस 1 होता है, तो log 3 टू द बेस 3 1 हो जाएगा। तो ये सब 1 होते चले गए, तो बचा क्या मेरे पास 2/3 माइनस 6/2 प्लस 3/4। एक बार चेक कर लेते हैं। 27 इज व्हाट 3 की पावर 3, 9 को 3 का स्क्वायर, 9 को 3 का स्क्वायर, 729 इज 3 की पावर 6, 81 इज 3 की पावर 4, 27 इज 3 की पावर 3। ठीक है, पहले के ऊपर पावर डिवाइड में, दूसरे के ऊपर पावर इनटू में, पहले के ऊपर पावर डिवाइड में, दूसरे के ऊपर पावर इनटू में। ठीक है, पहले के ऊपर पावर डिवाइड में, दूसरे के ऊपर पावर इनटू में। ओके,
ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो 2/3 माइनस 6/2 प्लस 3/4 सही है एकदम, है ना। तो अब इसको सॉल्व कर लो, इसका एलसीएम क्या आएगा, 2 3 4 का एलसीएम विल बी 12 12, 3 4 जा 4 2 जा 8 माइनस 6 2 जा 6 6 जा 36 4 3 जा 12 3 3 जा 9 9 1 10 17 17 माइनस 36/12, ठीक है। 16 में से 7 गया 9, एक हासिल लिया था, 2 में से 19 है ना, 19 19/12 माइनस 19/12 आंसर, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना, माइनस 19/12 इज आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 टू द पावर log 729 टू द बेस 81 है ना, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, देखते हैं कैसे होगा। तो 3 टू द पावर log 81 को मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 4 और 729 को मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 6, ठीक है। 3 की पावर, ओके, पहले के ऊपर पावर डिवाइड में आती है तो डिवाइड 4, दूसरे के ऊपर पावर इनटू में आ जाएगी, तो बचा क्या, log 3, ये तो 1 हो गया, तो आंसर क्या है 3 की पावर 6/4 और ये 1 हो गया, ठीक है। 3 की पावर 6/4 दैट इज 2 3 जा 6 2 2 जा 4 दैट इज 3/2, ठीक है। दैट इज 3 की पावर 3 का रूट अंडर, दैट इज रूट अंडर 27 आंसर, ठीक है। यहाँ क्या किया, log a टू द बेस a इज इक्वल टू 1, ठीक है। 81 को हमने लिख दिया 3 की पावर 4, 729 को लिख दिया 3 की पावर 6। पहले के ऊपर पावर जो है वो डिवाइड में आ जाएगी, डिवाइड में आ गई, दूसरे के ऊपर पावर जो है वो इनटू में आ जाएगी, दैट इज 6/4, ठीक है। log 3 टू द बेस 3 1 हो गया, इसको काट लिया, 2 2 जा 4 2 3 जा 6, 3 की पावर 3/2, 3 की पावर 3 इज व्हाट 27 और 1/2 का रूट लग गया, तो दैट इज रूट 27 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है log 5 टू द बेस 5 इंटू log 9 टू द बेस 4 इंटू log 2 टू द बेस 3 इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो ये तो 1 हो गया, log 5 टू द बेस 5 ये 1 हो गया, इनटू इसको क्या लिख सकता हूँ, log 4 इज व्हाट 2 की पावर 2 और 9 इज व्हाट 3 की पावर 2, log इसको ऐसे रहने दो 3 2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहले के ऊपर पावर डिवाइड में, दूसरे के ऊपर पावर इनटू में, तो ये हो गया 2 3, पहले के ऊपर पावर क्या थी 2 तो वो आ गई डिवाइड में, दूसरे के ऊपर पावर क्या थी 3 की पावर 2 वो आ गया 2 इनटू में, बच गया क्या log 3 टू द बेस 2 इनटू log 2 टू द बेस 3। अब हमने एक प्रॉपर्टी शायद मिस कर दी है, वो लिख लो, log a टू द बेस b को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन में log b टू द बेस a, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। log a टू द बेस b को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन में log b टू द बेस a, ये 2 से 2 कट गया, ये आया मेरा log 3 टू द बेस 2 इंटू 1 अपॉन में log 3 टू द बेस 2, इसको लिख दूंगा, ये कैंसल आउट हो गया, आंसर मेरा आया 1, ठीक है। तो यहाँ पे मेन प्रॉपर्टी थी ये वाली, log a टू द बेस b को मैं 1 अपॉन में log b टू द बेस a लिख सकता हूँ, ठीक है। आज के लिए ही यहीं पे समाप्त करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।